Grade 9 Mathematics Class 10th, and I am CP Singh Sir, and all of you are welcome to the class of CP Singh Sir, and this is a math class. And today in this class we will discuss B means I and me and you about worksheet number 9 from Directorate of Education, Delhi. And this worksheet is of 26th July. And in this worksheet, a lesson which is very important, and name of the lesson is area related to circle. Area related to circle. I mean circle से related area कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ऑल दीज विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वर्कशीट. तो देखिए इन दिस फिगर, दिस इज ए सर्कल, दिस इज रेडियस, और रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. रेडियस ऑफ द सर्कल जनरली इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर है. एरिया मीन्स दिस होल स्पेस जिसमें हम आराम से कुछ भी बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दिस होल, आई मीन्स इसको लेंथ ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं, इज नोन एज सर्कमफ्रेंस. एंड द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर. नेक्स्ट है, ए सर्कल इज ए कंप्लीट एंगल, आई ई द एंगल मेजर ऑफ ए सर्कल इज 360 डिग्री. आई मीन्स एट द सेंटर दिस लाइन इन सबटेंड एट एन एंगल. पूरा जो सर्कल है अपने सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है. ओके, सबटेंड मीन्स बनाता है. सपोज ये पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर, इतना, और पूरा कितना बनाएगा, ए दिस होल. सो दिस इज 360 डिग्री. कितना होता है 360 डिग्री. समझ में बात आ गई है आपको. नेक्स्ट याद कर लेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दीज टू आर रेडियाई ऑफ द सर्कल. और ये क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल. ये पूरा सर्कल की सर्कमफ्रेंस, उसका पार्ट को कहते हैं आर्क. तो बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल द एरिया, द रीजन ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर. सेक्टर, और ये जो भी एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ सेक्टर. तो थीटा से हम तो लिखते हैं एंगल ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड दिस एंगल थीटा अपॉन 360 डिग्री. देखिए ये टोटल एंगल है 360, और पूरे एंगल के लिए एरिया जो आ रहा है पूरा सर्कल. अब हमें थीटा का चाहिए तो थीटा को 360 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारे पास सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा. तो यहाँ सर्कल का एरिया कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड. देयरफॉर formula for the area of the sector of a circle, theta upon 360 degree multiplied by pi r square. R is the radius of the circle. Okay. नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर. ये सेक्टर है हमारा एक, और इसकी ये आर्क है. तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, थीटा अपॉन 360 multiplied by circumference of the circle. And what is the formula for circumference of the circle, 2 pi r. So please learn कर लीजिए, this whole is the formula for the length of an arc. Okay, theta upon 360 degree into multiplied by 2 pi r. R is the radius of the circle. आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, समझ में आ गई बात. और पाई तो आप जानते ही हैं, पाई ग्रीक भाषा का एक लेटर है, और ये 22/7 इसकी वैल्यू होती है. और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें
तो पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर। किसी भी सर्कल में उसकी सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो पाई होती है। बट दैट वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो पाई की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में 22/7 नहीं होती है, ये तो एक अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई की जो वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर आती है। ओके, अभी एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। रेडियस ये आर हो गया और एंगल ऑफ द सेक्टर ये थीटा हो गया। ओके, आर हो गया थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 एंड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, थीटा के प्लेस पर ये आ गया 140 डिग्री, 360 अपनी जगह, पाई की जगह 22/7, और आर क्या है, रेडियस, रेडियस 7 है। तो रेडियस का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द सर्कल में, तो इसलिए 7 का स्क्वायर में 7 × 7। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। कौन सा 7 कैंसिल हो जाएगा, देखिए हम कैंसिल करके दिखाते हैं। ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और बाकी 14 की ये 2 से ये 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 11। बाकी रिमेनिंग कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। कितना मिलेगा, 59.8। पहले कैंसिलेशन करेंगे, फिर न्यूमरेटर में जो भी रह जाएगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। You will get 59.8 centimeter square. It is the area of the sector. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 है, एंगल भी सेम है। तो बस क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क कह रहे हैं, तो लेंथ ये इनसे मिस्टेक हो गई है, ये गलत लिख गया है भाई। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बताया था अभी कुछ देर पहले, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। वाट इज 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये सरकमफ्रेंस है सर्कल की। थीटा क्या है यहाँ पर 140 डिग्री, आर रेडियस 7। ये सारी वैल्यू डाल देंगे, फिर कैंसिलेशन कर लेंगे। 7 से 7 तो बहुत इजी हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 2 से 18। ओके, फिर और 18 को कर लेंगे 2 9 11, और फिर लास्ट में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके 17.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लेंथ है, इसकी यूनिट में स्क्वायर नहीं होगा, और ये एरिया है तो इसमें स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ओनली सेंटीमीटर होगा। और ये लेंथ ऑफ आर्क आपकी ये है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, और एरिया ये दिस होल। तो बात समझ गए होंगे आप लोग। अब ये क्वेश्चन है, ट्राई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। ए सर्कल इज एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पूरे सर्कल के जो एंगल होता है उसका मेजरमेंट, उसकी नाप 360 डिग्री होती है। ओके ओके, समझ गए। सेकंड है, द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क, यहाँ आएगा आर्क, क्या आएगा, आर्क एंड 2 रेडियाई। देखिए ये आर्क हो गया और ये 2 रेडियाई हो गई। सो दिस होल इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से, वेरी गुड। लुक एट द फिगर एंड आंसर। थीटा कितना है, 90 डिग्री, ये थीटा है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। और आर रेडियस कितनी है, ये पूरी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस, ये रेडियस है, तो इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। वीडियो बन रही है तो आप लोग चेक कर ही लेंगे। अब देखिए हम इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं।
क्वेश्चन 4 आपके सामने, रेडियस को 8 से लिखते हैं, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया ऑफ द सर्कल। आप बताइए क्या होता है? बता रहे हैं? यस, क्या होता है? क्या बताया? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 है और आर का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे हम। ये पॉइंट हटा करके हम नीचे 10 कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे। 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से ये 22, 11 टाइम। नेक्स्ट क्या मिला? 11 × 35/10। अच्छे से समझ लीजिए, ये देखिए 11 रह गया था और ये सारा कैंसिलेशन, ये 35 तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या रह गया? ओनली 10। तो 11 की 35 से मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, कैरी का 5, 11 3 जा 38 और 5 38 और अपॉन 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट डेसिमल पुट हो जाएगा, यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया, अच्छे से समझ लीजिए, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। ये जो कैंसिलेशन वाली बात है प्लीज़ अपने आप करिए अपने रजिस्टर में, तभी आप परफेक्ट होंगे। अब आप समझ गए, आपने पूरी वर्कशीट समझ ली है। आगे अब क्लास को ऑफ करते हैं और आप सभी लोगों को गुड नाइट, बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ नाइट। आई होप यू विल डू वेल। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, करते रहेंगे, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे।